अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे इस बार के जेई मेन में दो क्वेश्चन आ गए हैं दो अलग अलग शिफ्ट में। क्या होता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों? यहाँ पे देखना 3:6 एंड 6:3 है ना। तो ये आपका 1:2 है, तो बट ये 2:1 है, तो इसको आप उड़ा नहीं सकते हो। दैट इज द सिचुएशन ऑफ अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सिमेट्री से सॉल्व करते हैं। ध्यान देना कि अगर 3 ओम में I1 जा रहा है तो इस वाले 3 ओम से भी I1 ही निकलेगा। दैट इज द सिमेट्री। अगेन 6 ओम में अगर I2 जा रहा है, जैसे यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज I1 प्लस I2 मान लें, तो इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, तो इस 6 ओम से भी I2 ही निकलेगा। दैट इज द सिमेट्री। ओके। एंड ये वाली ब्रांच में करंट देखो जीरो नहीं है, क्योंकि इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये KCL लगा रहे हो अपन, इधर I1 जा रहा है, इधर I1 माइनस I2 जा रहा है, तो इधर I2 जा रहा है। KCL इस पॉइंट पे आपने लगा दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अगर इस टर्मिनल के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ध्यान देना इस ब्रांच में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू 3 एंड I2 इंटू 6। एक इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू I1 इंटू 3 है ना, एंड 6 I2, ये वाली ब्रांच का पोटेंशियल। सिमिलरली ये वाली ब्रांच में देखना अक्रॉस A एंड B, अगेन पोटेंशियल V ही है लेकिन ब्रांच अलग है। तो सेकंड ब्रांच में मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना 3I1 I1 माइनस I2 इंटू 3, अगेन 3 ओम है यहाँ पे, एंड ये अगेन 3I1 हो जाएगा। ठीक है, ये I1 है। ओके, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाती है I1 I2 में। इन दोनों को यूज करके आप I1 I2 में एक रिलेशन निकाल लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये रिलेशन आता है। ठीक है, लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। एक बार अगेन क्वेश्चन को सॉल्व भी करना सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद दीज इक्वेशंस एंड वैल्यूज। एंड लास्टली आपको R इक्विवेलेंट निकालना है क्वेश्चन में, राइट? काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, V बाय I1 प्लस I2 है ना, V अक्रॉस द टर्मिनल्स एंड I1 प्लस I2 जो कि इनकमिंग करंट है। अब आप V को इक्वेशन 1 से देखो 3I1 प्लस 6I2 लिख दो। ठीक है, I1 प्लस I2 में I2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3I1 है ना, I2 का आप 2/3I1 लिख दो। यहाँ पे I2 को 6I2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 6I2 इज 4I1 करके बेसिकली I1 को आप एलिमिनेट कर दो, है ना। I2 को पहले I1 की टर्म्स में रखो, फिर I1 भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 21/5 4.2 ओम आ जाता है। ठीक है ना। अब इसको मैं एक जनरल केस के लिए रिपीट कर रहा हूँ, है ना। एक जनरल मेथड भी इसका निकाल लेते हैं, फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, आपके काम में आएगा आगे जाके। तो ये क्या है, देखो सिमेट्री मेथड है, जिसमें अगर R1 में I1 जा रहा है तो इस वाले R1 से भी I1 ही आना चाहिए। दैट इज द सिमेट्री। सिमिलरली R2 में अगर I2 जा रहा है तो इस वाले R2 में भी I2 ही आना चाहिए। दैट इज द सिमेट्री। एंड इधर I1 है, इधर I2 है, तो इस वाली ब्रांच में I1 माइनस I2 आ रहा है। दैट इज KCL, है ना। I1 आ रहा है, इधर I1 माइनस I2, इधर I2। ओके, अब वही बात है, V अक्रॉस AB आप निकाल रहे हो, तो ये ब्रांच से I1 R1 I2 R2 एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका ये ब्रांच में है ना, जो कि मिडिल ब्रांच से होके जा रहा है, I1 R1 I1 माइनस I2 R3 है ना, I1 R1 I1 माइनस I2 R3 एंड अगेन I1 R1 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस को अगेन आप सॉल्व करके I1 I2 में एक रिलेशन निकाल लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अक्रॉस V AB R इक्विवेलेंट निकालने के लिए V बाय करंट करना पड़ेगा। इनकमिंग करंट कितना, I1 प्लस I2, ये बात आपको क्लियर है, राइट? अगेन I2 को I1 की टर्म्स में रखो, और यहाँ पे भी I2 को आप ऊपर वाली इक्वेशन से I1 की टर्म्स में रखो, है ना। इसका सॉल्यूशन थोड़ा जेनरिक फॉर्म में है तो लंबा आपको दिख रहा होगा, बट ट्राई जरूर करना। ये फॉर्मूला आ जाता है जो कि जनरल केस के लिए आप लगा सकते हैं, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसको लगा के देखना। और देखो ये एक और क्वेश्चन आया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो में। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड है, बट यस इसका आंसर डेसिमल में आता है। जो भी आंसर आप इसका निकालो एक बार कमेंट्स में कर देना, आई विल वेरीफाई इट। एंड इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पर सब्सक्राइब है।